हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस अभी जस्ट पूजा करके फ्री हुई हूँ और अभी बनाने जा रही हूँ खाना। और आज कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, ये बोल रहे थे काफ़ी दिनों से बेसन के गट्टे की सब्ज़ी नहीं बनी है तो वही बना लो। तो बस मैं वही बना रही हूँ, बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। तो मैंने ऐसे बेसन को गोल गोल करके पीस बना के उबाल दिए थे और उनको छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ। ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे बेसन की लोई काट के और बेल के उसे फोल्ड करके वैसे करके उबाल के भी कट कर सकते हैं। तो गट्टे की सब्ज़ी कई तरीके से बन सकती है। ऐसे ये है कि जल्दी बन जाती है गट्टे की सब्ज़ी, बेसन के गट्टे की। और वैसे ये है कि बेसन का आटा लगाओ और फिर बेलो, बेल के उबालो उन्हें, फिर उन्हें गट्टे छोटे छोटे कट करो। तो ये है कि मैंने इनको ऐसे बड़े बड़े पीस करके उबालने के लिए रख दी थी। अभी उबल चुके हैं तो इनको मैं कट कर रही हूँ और इन्हें अब मैं फ्राई कर लूँगी तेल में, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए भोग लगा दिया है मैंने, और सब्ज़ी बनाने के पहले ही पराठा सेंक दिया था लड्डू गोपाल के लिए। तो यहाँ पे भोग लग चुका है। और फिर अब सब्ज़ी बनाने के बाद ना फिर पराठा वगैरह सेकती तो फिर गैस ऐस गंदी हो जाती है, तो इस वजह से पहले ही सेक दिए थे। और अब रोटियाँ हैं तो रोटियाँ मैं बाद में सेक लूँगी। और यहाँ सब्ज़ी पक रही है। और घर के कामों से फ्री होके मैं चली गई थी आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र से फिर मुझे कैंप में भी जाना था, जो पंचायत में कैंप लगता है। तो पंचायत के हर कर्मचारी रहते हैं और हर विभाग के अधिकारी भी आते हैं, वहाँ पे जन सुनवाई होती है। तो बस वहीं जाना था। वहाँ से लौटने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ दीदी के घर, क्योंकि श्याम तो पहले से ही दीदी के घर में था, नंदिनी के साथ में आ गया था उसके घर। तो वहीं पर ये खेल रहा है और बस हम लोग यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे हैं। श्याम बच्चों के साथ में खेल रहा है। और ये देखो यहाँ पे विवेक के जितने भी पेन रखे हुए थे यहाँ सारे पेन उठा लिए हैं उसने। बस वो यही सारा सामान ढूंढने में लगा हुआ है कहाँ क्या रखा है। और फिर थक के यहाँ पे उसी के ऊपर लेट गया है आके। लाइट आ गई है तो तुरंत लेट गया है, जैसे ही हवा उसे लगी ना कूलर की तुरंत लेट गया है। मौसी मारेगी, टूट जाएंगे वो। बेड में चढ़ के आया है ऊपर, उतर के आ नीचे। नहीं, टूट जाएंगी वो, नहीं। आ जल्दी, चलो। और ये देखिएगा हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और धूप भी है, धूप के साथ में बारिश हो रही है। और अब मैं दीदी के घर से छत में आ गई थी, तो ये तो आराम से खेलने में लगा हुआ है। और ऊपर भी छत में भी बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है सारे पेड़ पौधे ना साइलेंट मोड पे हैं, बिल्कुल भी पेड़ पौधे हिल नहीं रहे हैं कि थोड़ी बहुत भी हवा लगे। ऊपर भी गर्मी लग रही है। और ये देखिएगा खेतों का नज़ारा, एकदम ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है, चारों साइड हरियाली। और इसे छत में अगर साथ में ले आओ अपने, तो बस इतनी तेज़ी से कहीं यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा। तो फिर मैंने इसे गोद में ले लिया है, कहीं गिरा ना जाए सो लग जाए, इस वजह से। दूध पी रहे हो कि गाना गा रहे हो? पहले पी लो, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा बॉटल में। अभी तो बहुत तेज़ भूख लगी थी और खाना भी नहीं खाया है। और छत में से आने के बाद में फिर इसे दूध दे दिया है पीने के लिए। इतना चिल्ला रहा था जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। और अब मटर गश्ती कर रहा है, गाने गाए जा रहे हैं और करवट ले लिया है। दूध तो जा ही नहीं रहा है इतना मुंह के अंदर, गाने गाए जा रहे हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे रख दिया है कूलर, ताकि जस्ट बेड के सामने हवा आती रहे। ये श्याम की करामात है, गेट के सामने ही पूरा सामान बिखेर के रख दिया है, खिलौने बॉटल सब इकट्ठा कर दिए।
और यहाँ देखो ये शीशा रखा हुआ है, तो चिड़िया उसमें आके अपने आप को ही देख रही है और चोंच मार रही है। देखो श्याम के करामात, जो नामुमकिन काम हो वो भी मुमकिन कर दें, ये वो बच्चे हैं। जो बेड की डिग्गी है उसमें बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, उसमें डिग्गी खोल के अंदर जाके घुस के बैठा है। और मैं इसको आवाज़ दे रही थी, किचन में, कमरे में, बाहर कमरे में, सब जगह ढूंढा ही कहीं नहीं दिखा। मैं अंदर आई तो यहाँ से घूम कर रहा था, तब पता चला वो अंदर यहाँ घुस के बैठा है। और मतलब कैसे जे खोल के घुस गया पता ही नहीं चला। और उसमें काफ़ी सारा सामान भी अंदर इसने पटक दिया है, खिलौने, पेंसिल, पेन, काफ़ी सारी चीज़ें अंदर खुद घुसा है और सामान भी पटक दिया है, उसके साथ में ही घुसा बैठा है। और मैं आवाज़ दे रही थी तो बोल भी नहीं रहा था। मतलब ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहाँ से हम पहुँच ना पाए। बताओ, बेड की डिग्गी में ही अंदर घुस के बैठ गया जाके। और कितना भी चिल्ला लो ऐसे बैठा रहेगा, खुद से तो निकलेगा नहीं, अब उसे निकालना है। और बस जितनी देर हवा के सामने बैठे रहो उतनी देर तो राहत रहती है। और यहाँ वहाँ हवा से हो जाओ, बस तुरंत ऐसा लगता है पसीना से तराबोर हो गए, नहा गए दोबारा से पसीना से। तो इतनी उमस भरी गर्मी पड़ रही है। जितनी देर पानी बरसता है, बारिश होती है, उतनी देर तो ठंडक रहती है। जैसे ही पानी बंद होता है तुरंत इतनी उमस हो जाती है, जितना ही पानी बरसता है उतनी उमस हो जाती है। तो और उमस भरी गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा ये अजीब है। और जब लपट चलती थी तब भी इतना तो नहीं, तब भी ठीक था, लेकिन अब तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।